नमस्कार साथियों, प्रणाम। मैं आपका संतोष रेणु यादव। और आज मीडिया में कुछ जो चर्चा है वो बहुत ही गर्मा गर्म चल रहा है और समस्त बिहारवासियों को आज बहुत बहुत बधाई कि बिहार में एक लक्ष्मी आई है। बच्ची का नाम आगे जो भी होगा, लेकिन वो बच्ची वीरांगना बच्ची होगी। मेरी शुभकामना उस बच्ची के साथ है। और बच्ची के जो पिताजी हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामना उनको भी कि चलिए आप पिता बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बच्ची अभी जन्म ही ली है कि बच्ची के पिता उनसे मुख मोड़ते नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस हिंदुस्तान में जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ऐसे कई एक साक्ष्य और प्रमाण निकल करके सामने आते हैं जहां बेटियों ने पिता की मान मर्यादा में चार चांद लगाने का काम किया है। और एक तो फिल्म था जिसमें कहा भी गया था, हमारी छोरी छोरे से कम है के। तो बेटी होना कोई अभिशाप नहीं है। हमारी भी बेटी है और हम भी जिनसे जन्म लिए हैं वो भी किन्हीं की बेटी हैं। हमारी जिनसे शादी हुई है वो भी किन्हीं की बेटी हैं। बगैर बेटी के, बगैर नारी के इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उस छोटी सी नन्ही सी परी को जितना तड़पाया जा रहा है, जितना सताया जा रहा है, इसका सजा तो जरूर मिलेगा उन दुष्टों को जो इस नन्ही कली को सताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद आता है कवि बिहारी लाल जी की एक दोहे की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। वो छोटी सी बच्ची जिसे आज तड़पाया जा रहा है, उसकी जो मौलिक अधिकार है, उसकी जो पहचान है, वो पहचान देने से वंचित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। मुझे संविधान पे, कानून पे पूर्ण भरोसा है, मुझे अपने समाज पे पूर्ण भरोसा है कि उस बच्ची को उसकी पहचान दिलाने में ये तमाम जो वातावरण है, संस्थान है, लोग हैं, ये जरूर मदद करेंगे। तो ये जो बच्ची आज जो झेल रही है, तकलीफ जरूर होता है, लेकिन ये बच्ची भगवान करे इतनी सक्षम हो जाए कि इस बच्ची के वजह से इसके जो पिता हैं, जो आज इसे अपनाने से कतरा रहे हैं, ठुकरा रहे हैं इस बच्ची को, इस बच्ची के वजह से उनका नाम जाना जाएगा। यह हमारा आशीर्वाद है, मेरी दुआएं हैं उस बेटी को
वही हम कहेंगे कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, वो जख्म बहुत गहरे देते हैं। ये समझिए, ये बच्ची जब बड़ी होगी और जब सोशल मीडिया को जब देखेगी और जब इसे पता होगा कि ये जब जन्म ली तो इसके पिता इसे बधाई देने के जगह पे, इसे इसका स्वागत करने के जगह पे इसका तिरस्कार कर रहे थे, इसे अपनाने के जगह पे इसे ठुकराने की वकालत कर रहे थे। बहुत तकलीफ देता है मेरे साथियों ऐसा वातावरण, जो महाभारत के काला अध्याय में पढ़ने को मिलता था, जब द्रौपदी को भरी महफिल में चीर हरण किया गया, उसी प्रकार से कुछ ऐसा ही वातावरण यहां पे दिखाई दे रहा है। जब उस बच्ची की, अबोध बच्ची की मां अनुष्का यादव और उनसे पहले ऐश्वर्या यादव का चीर हरण किया गया और अपमानित करने का पुरजोर प्रयास किया गया। खैर कोई बात नहीं, उस धृतराष्ट्र के महफिल में जब द्रौपदी माधव को पुकारती है तो माधव द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ करके उपस्थित हो जाते हैं और एक नारी शक्ति की प्रतिष्ठा को बचाने का काम करते हैं। वही माधव के आशीर्वाद से, उन्हीं माधव के पथ पे चलते हुए माधव सेना ये वचन देती है उस बच्ची को, उस बच्ची की मां को, कि आपको किसी भी कीमत पर ये जो दुर्योधन और सुयोधन जो हैं चीर हरण कर रहे हैं, चीर हरण करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कभी भी हारने नहीं देगा। आप भारत भूमि की वो बेटी हैं जिन्होंने हिम्मत और हौसला करके एक बेटी को इस धरती पर लाने का साहस किया, फैसला किया। हम लोग भी यदुकुल से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और हम लोग भी ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बेटी को चाहे कोई कितना भी साजिश कर ले, आपकी बेटी को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। ये आपकी बेटी किसी एक की बेटी नहीं है, ये समाज की बेटी है। हम सब उसके मामा हैं, हम सब उसके चचा हैं, हम सब उसके भाई हैं। ये हम सब की बेटी है, ये हम सब की भांजी है, ये समाज की बेटी है। और ऐसे भी बेटियां समाज की होती है। ये जो लोग जो जज की तरह जो निर्णय दे देते हैं कि हम इस रिश्ते को खारिज करते हैं, अरे आप क्या खारिज करेंगे जब भगवान ने ही पारित कर दिया। जब माधव ने पारित किया तो फिर नीचे खारिज करने वाले कोई नहीं होते। खारिज करने का अधिकार और पारित करने का अधिकार इस सृष्टि में ऊपर वाले के हाथ में होता है, और ऊपर वाले के साथ नाइंसाफी नहीं चलती। देर होता है पर अंधेर नहीं होता, इंसाफ जरूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, प्रणाम। उस बच्ची को बहुत बहुत बधाई, स्वागत है, आप जियो हजारों साल। जय श्री कृष्ण।